कहानी भूतिया हवेली की कहानी। सुंदरगढ़ नाम का छोटा से शहर में एक बेहद पुरानी हवेली थी। उस हवेली को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि वह काफी समय से खाली थी। जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती, इसलिए वो हवेली खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार पूर्व सैनिक शेखर नाम के शख्स ने उस हवेली को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे सोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 2-4 दिन बाद ही शेखर को अपने आसपास अजीबो गरीब घटनाएं रोने जैसी घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे हवेली में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। उसकी रातों की नींद उड़ने लगी थी। एक दिन सोनू दौड़ता हुआ शेखर के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहां सफ़ेद कपड़े साड़ी में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते सोनू अचानक चुप हो गया और शेखर की और उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर सोनू ने डर से जोर से चीखने लगा। शेखर सोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त हवेली से बाहर निकल भागा। सोनू बहुत सहम गया था तो उसका डर भगाने के लिए शेखर ने उसके लिए एक खतरनाक जर्मन शेफर्ड कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, शेखर ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके हवेली में। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में शेखर को सोनू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। शेखर दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। सोनू को दोबारा से हवेली में वह औरत दिखाई देती है। सोनू को सहमा देखकर शेखर उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता शेरू भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। शेखर को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही शेखर को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर सोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। शेखर अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक शेखर का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता और बहुत कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकाल पाता। सोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह शेखर को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर सोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहां शेखर भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। शेखर दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर सोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो सोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो शेखर हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद शेखर बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। शेखर के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर शेखर उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद शेखर वह हवेली छोड़कर चला जाता है और कभी वापस लौटकर नहीं आता। उसे एहसास हो जाता है कोई तो है रहस्य जो हम नहीं जानते। कैसे उसका बेटा और कुत्ता शेरू भूत बन गए और लाश भी नहीं मिली। आखिर वो औरत कौन थी, रहस्य बना रहा। कहानी से सीख, किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, कहीं बाद में पछताना न पड़े।